They not only planted the saplings but also tended to the young saplings. Each morning they started from their home with 4 pots filled with water and watered the saplings. When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing. अब क्या किया उन्होंने? दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग्स, उन्होंने केवल पौधे ही नहीं लगाए बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग्स, उन पौधों को बड़ा होने में बराबर से उन्होंने मदद भी की। कोई भी पौधा लगा के हम छोड़ देंगे तो वो पौधा मर जाएगा, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, पानी नहीं डालेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 pots फिल्ड विद वाटर। तो हर सुबह वो अपने घर से निकलते थे 4 पॉट्स पानी लेके, मटके वगैरह में जिसमें भी पानी लेके वो निकलते थे, एंड वाटर्ड द सैपलिंग्स, और उन पौधों में पानी डालते थे। व्हेन द पॉट्स एम्प्टीड, और जब पॉट्स खाली हो जाते थे, मटके खाली हो जाते थे, दे रीफिल देम फ्रॉम द नियर बाय पॉन्ड्स, तो उन मटकों को फिर से वो पास के पॉन्ड से, तालाब से भर लेते थे, एंड वेल्स या कुओं से भर लेते थे, एंड कंटिन्यूड वाटरिंग द सैपलिंग्स, और लगातार फिर पौधों में पानी डालते रहते थे, वाइल कवरिंग द होल स्ट्रेच ऑन फीट। और ये सारा काम वो कैसे करते थे? पैदल चल के करते थे। घर से पैदल निकलते थे, मटके लेकर भर के, खाली होता था, फिर से कहीं से पानी कुआं या तालाब से लेते थे, और पैदल चलते हुए 4 किलोमीटर तक के वो पानी डालते थे, एंड रिटर्न होम डूइंग द सेम थिंग, और वापस होम आते थे, अपने घर आते थे और यही काम करते हुए आते थे, पानी देते हुए। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की उन बरगद के पौधों को बड़ा करके पेड़ बनने के लिए। आप लोगों ने देखा है कि बरगद का जो पेड़ रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, बहुत सारे पक्षियों का घर होता है, कई प्रकार के, अभी हमने जामुन ट्री भी पढ़ा था, उसमें भी कितने प्रकार के जीव जंतु आते थे। तो एक बहुत बड़ा पेड़ जो रहता है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है, शुद्धता देता है, और साथ साथ बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय भी देता है। तो इन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। They treated the saplings as their own children and each day followed the same routine. They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. Their tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees. Then what happened? They treated the saplings as their own children. तो उन पौधों को उन लोगों ने कैसे ट्रीट किया? अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट किया। एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन, और रोज वो अपना सेम रूटीन फॉलो करते थे, रोज घर से निकलते थे, रोज उन पौधों की केयर करते थे, पानी डालते थे। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग्स फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल, और गाय मत चर के चली जाए उससे भी उन्होंने उन पौधों की रक्षा की। by fencing them with thorny shrubs, तो उन पौधों के चारों तरफ उन्होंने कटीली झाड़ियां लगा दी ताकि कोई भी जानवर उसको ना चरे। The tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees. और उनका जो टायरलेस एफर्ट था, बिना थके किया गया जो प्रयास था, वो फलदार हुआ। फलदार मतलब पौधा फलदार नहीं हुआ, उनका जो प्रयास है उसमें फल लगे। कैसे फल लगे? कि वो जो छोटे पौधे थे वो क्या हो गए? बहुत बड़े, स्ट्रांग और लार्ज ट्री के रूप में विकसित हो गए आगे चल के। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की इन छोटे छोटे बरगद के पौधों को बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनाने में। The couple planted the saplings mostly in the monsoon season so that the plants would get the rainwater for their growth. The couple planted more than 300 trees in total, and today the asset value of the trees stands at more than 1.5 million rupees. Thimakka's husband passed away in 1991, but she continued with her mission alone and undaunted. The government of Karnataka has taken over the management of the trees now. अब आगे क्या हुआ? The couple planted the saplings mostly in the monsoon season. तो ये दोनों ने मिलके ज़्यादातर जो सैपलिंग्स थे, पौधे थे, उनको कब लगाया? मॉनसून सीजन में लगाया।
बारिश के मौसम में लगाया। क्यों हम भी लगाते हैं ज़्यादातर पौधे बारिश के मौसम में? सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ, ताकि शुरू में पौधों को बारिश का पानी अपने वृद्धि के लिए मिल जाए। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल। तो दोनों ने मिलके कम से कम 300 पेड़ लगाए पूरे। और ये जो एसेट वैल्यू है, पेड़ों की जो धरोहर है, वो कितनी है? कम से कम 1.5 मिलियन रुपीस। तो 15 करोड़ रुपए करीब कीमत है इन पेड़ों की। काफ़ी महंगे होते हैं बरगद के पेड़। ऐसे पेड़ों को बेचा नहीं जाता, पर उनसे कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, क्या उससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो रहा है, उससे कीमत निकाली जाती है। तो उसके हिसाब से उन पेड़ों की कीमत है 15 करोड़ रुपए। थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। तो थिमक्का के पति की मृत्यु 1991 में हो गई। बट शी कंटिन्यूड विद हर मिशन अलोन एंड अनडॉन्टेड। परंतु उन्होंने जो अपना मिशन था, उद्देश्य था पौधे लगाने का, वो अकेले ही उन्होंने पूरा किया। पति की मृत्यु हो गई 1991 में, और उसके बाद में वो अकेले इस पौधों को लगाने के कार्य में लगी रही। तो अनडॉन्टेड बिना रुके हुए किया, अलोन अकेले किया। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज नाउ। अब कर्नाटक की जो सरकार है, उनने इन पौधों के, पेड़ों के रख रखाव का काम अपने ऊपर ले लिया है। काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं थिमक्का, तो अब सरकार इन पौधों की देख रेख करती है।